अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा मज़हब क्रिश्चियनिटी है और यह है कि अनऑफिशियली तकरीबन पौने चार अरब क्रिश्चियन लोग रहते हैं इस दुनिया में। तो इस हिसाब से इस दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस फेस्टिवल क्रिसमस होता है। मैं सनातनी बनने से पहले जब मैं सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करता था तो क्रिसमस आता था या ईस्टर आता था तो मैं क्रिसमस की बधाई, ईस्टर की बधाई की पोस्ट लगाता था। जब ईद आती थी तो मैं ईदों की, ईद मिलादुन नबी की, मुहर्रम की भी पोस्टें करता था। और जब दिवाली होली आती थी तो मैं दिवाली होली की भी पोस्टें करता था। लेकिन अब मैंने सनातनी बनने के बाद ये पोस्टें बंद कर दी हैं। सिर्फ मैं हिंदू फेस्टिवल्स की बधाई की पोस्टें लगाता हूँ। अब ये क्यों? इसलिए नहीं है कि मुझे किसी और मज़हब से मसला है। आई रेस्पेक्ट एवरी रिलीजन। लेकिन मसला ये है कि कभी मैंने नहीं देखा कि मेरे किसी क्रिश्चियन दोस्त ने दिवाली होली की बधाई की पोस्ट लगाई हो। कभी मैंने नहीं देखा कि मेरे मुसलमान दोस्तों ने दिवाली होली की बधाई की पोस्ट लगाई हो। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि भाई मैं दूसरों के धर्म की बधाइयाँ देता फिरूं? जैसा जितनी इज्जत दोगे इतनी इज्जत मिलेगी। तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। लेकिन बहरहाल मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे क्रिसमस की बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा है पूरे यूरोप में। लेकिन मैं तो देखें 84 से 90 से यूरोप में रह रहा हूँ। 35 साल हो गए। ये मेरा 36वां क्रिसमस है जो मैंने यूरोप में गुजारा है। इससे बुरा क्रिसमस मैंने नहीं देखा। इससे बुरा मैंने क्रिसमस नहीं देखा। अभी मैं यहाँ पे लंदन में हाइड पार्क में सबसे बड़ा विंटर फेस्टिवल लगता है। तो पहले ये क्रिसमस फेस्टिवल कहलाता था, लेकिन अब डर के मारे इसका नाम विंटर फेस्टिवल कर दिया है। क्रिसमस मार्केट बर्लिन सन्नाटे पड़े हैं। जर्मनी में क्रिसमस मार्केटों में पिछले कई सालों से हमले हो रहे हैं, तो इस बार मार्केटें बिल्कुल तबाह। जर्मनी का क्रिसमस इस बार सबसे ख़राब गुजरा है, वरना सबसे मशहूर होती थी वहाँ की मार्केटें। हमारे लंदन में एक इलाका है किंगस्टन, छोटा सा इलाका है, लेकिन उसकी क्रिसमस मार्केट बड़ी अच्छी होती थी। तो मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे गया तो मैं वहाँ पे ढूंढ रहा था कि मार्केट कहाँ है। हमने पार्किंग की और फिर वहाँ पे सेंटर में ढूंढ रहे थे। तो मैंने एक आदमी से पूछा, वो छोटा सा इसकी कोई वो थी, कबाब की स्टॉल थी, गोरा था, तो वो बंद कर रहा था। तो हालांकि 7 बजे थे उस वक्त, 6 बजे थे बल्कि। तो मैंने कहा कि यहाँ पे क्रिसमस मार्केट इस बार कहाँ लगी है? तो यूँ किया, कहता है नहीं लगी। मैं कहा नहीं लगी इस बार, मैंने तो सुनाई लगी है। कहता हाँ कुछ स्टॉल लगे हैं, वो उस तरफ जाओगे तो मिल जाएगी। हम लोग उधर गए तो 3-4 बंद स्टॉल नज़र आए मुझे। और उसके पीछे मैंने कुछ रोशनी नज़र आई, कुछ म्यूज़िक की आवाज़ नज़र आई। तो वहाँ गया तो एक बड़ा सा पब बना हुआ था और उसमें कुछ लोग शराब पी रहे थे और एक छोटा सा स्टेज बना हुआ था जिस पे एक लड़की वो गाने गा रही थी। तो 3-4 स्टॉल थे, बाकी सब बंद थे 6-7 बजे के करीब। तो ये इस बार हालत है कि, और हकीकत देखें ना तो देखें, ये काज़ाकिस्तान में 70% मुस्लिम है, लेकिन ये एक सेक्युलर स्टेट है। और गवर्नमेंट ने 2025 जून में बुर्का पहनने पे पाबंदी लगा दी। पब्लिक स्पेस पे आप अपना मुंह बंद नहीं रख सकते, चेहरा नहीं छुपा सकते। और वहाँ पे ज़बरदस्त क्रिसमस का एक ट्री लगाया गया था। तो एक पाकिस्तानी
हमेशा आपको पाकिस्तानी ही ऐसे कामों में मिलेगा। एक पाकिस्तानी वहाँ से गाड़ी में गुजरता है, मोहम्मद रिजवान, और जब उसने ये दरख्त देखा तो इसने यू टर्न मार के फुल स्पीड में आके पूरा दरख्त तोड़ा दिया गाड़ी से। और जब पकड़ा गया तो कहता है वो एक्सीडेंट था, जबकि आपको वीडियो में नज़र आ गया कि ये एक्सीडेंट नहीं था। इसी तरह ये एक भाई साहब जर्मनी में क्रिसमस का दरख्त तोड़ रहा है, नया नया रेफ्यूजी आया है, क्रिसमस का दरख्त तोड़ रहा है, कहता है ये हमारे धर्म के खिलाफ है। तो तुम्हारे धर्म के खिलाफ है तो जाओ ना, तुम्हारा धर्म जहाँ पे है वहाँ पे जाओ जहाँ से आए हो। ये कंटिन्यूस हो रहा है यहाँ पे। और ये आप देखें यहाँ पे कि हद नहीं हो गई। इटली में आपको पता है रोमन कैथोलिक का सबसे बड़ा वो है, वेटिकन भी उधर है। I don't know what they are doing. وريهم. خير إن شاء الله. خليها تكميل ثم أروح إن شاء الله. I will go إن شاء الله recite some Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. جزاكم الله خير. إخوة مسلمون، أنا مسلم الحمد لله. نحن في روم برودرز في ميلان نقرأ قرآن ورسالة القرآن الحمد لله. तो इटाली में कितना बड़ा क्रिसमस ट्री लगा हुआ था, लोग रेस्पेक्ट के साथ इसके सामने खड़े थे। तो ये कुछ मुसलमान वहाँ पे घुस के ऊंची आवाज़ में कुरान की तिलावत करने लगे, उनको तंग करने लगे। आप मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान, सीरिया, इजिप्ट, सऊदी अरब, कोई भी मुस्लिम देश, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये एक्सेप्ट करेगा कि आपकी ईद हो रही हो, आप ईद की नमाज पढ़ रहे हो और कोई आ जाए क्रॉस पकड़ के वहाँ खड़ा हो के माइक में ज़ोर ज़ोर से बाइबल का मैसेज देने लगे और आपके मज़हब के ख़िलाफ़ बातें करे? क्योंकि ये जो कुरान की आयतें पढ़ते हैं उसमें बताते हैं कि सिर्फ मोहम्मद ही अल्लाह का नबी है, बाकी सब ख़त्म। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ये एक मोहम्मद आफ्ताब पाकिस्तानी, इसने एक घर, किसी के घर के बाहर उसने छोटा सा क्रिसमस हाउस बनाया था, उसको जला दिया। ये इस वक्त यूरोप की सिचुएशन है। और in mourning all of those who were killed, and we're praying for the swift recovery of the wounded. Some are very horrifically wounded, as you probably know. All nations must stand together against the evil forces of radical Islamic terrorism, and we're doing that. Joining us tonight, our Commerce Secretary Howard Lutnick is doing a fantastic job. Representatives Paul Gosar, David Kutzoff, Claudia Tenney, Ronnie Jackson, he was my White House doctor. Ronnie was asked, who is the healthiest of all? Was it Barack Hussein Obama? Was it Sleepy Joe Biden? अब आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल कई दिनों से कह रहा है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ एक इंटरनेशनल जंग करनी पड़ेगी, पूरी दुनिया को मिलके इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown
of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. You have no choice. इसने ये भी कहा कि मुसलमानों को बैन करना पड़ेगा और जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक मामला हल नहीं होगा। इसको ये पूछा गया कि क्या तुम इस्लाम से नफ़रत करते हो, तो इसने कहा मसला ये नहीं है, हम नफ़रत नहीं करते, इस्लाम हमसे नफ़रत करता है। The threats from this Islamist ideology come in many forms. As we approach Christmas right now in Germany, they are canceling Christmas markets because of this threat. In places like Dearborn, Michigan and Minneapolis, Minnesota, Islamist clerics are openly pushing this Islamist ideology, trying to recruit and radicalize young people. तो अजीज दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की बात बिल्कुल सही है। अभी तुलसी गबार को भी आपने सुना था, मैंने आपको सुनाया था, जो इसने क्रिसमस मार्केट्स और क्रिसमस फेस्टिवल्स के ऊपर कहा था। तो ये डोनाल्ड ट्रंप भी मुसलसल यही कह रहा है, बार बार यही कह रहा है। ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई बीच के ऊपर जो हुआ, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का कंटिन्यूस यही मैसेज है। अब लोग कह रहे हैं ना कि बोंडाई बीच का जो बचाने वाला आदमी था वो मुसलमान था। वो बोंडाई बीच पे जो बचाने वाला आदमी मुसलमान था, लेकिन उसको जब बचा रहा था तो ये उस वक्त नहीं पता था कि हमला करने वाले मुसलमान हैं। वो तो एक ह्यूमैनिटी की बुनियाद पे गया और पूरी मुस्लिम कंट्रीज में इसको एज ए विलन दिखाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं ना दिस इज इस्लाम, के ये देखो ये है असल इस्लाम का चेहरा। असल इस्लाम का चेहरा ये नहीं है। If you were asked as part of this peacemaking process to send in Jordanian policemen or Jordanian soldiers to train a local security force or to provide security, would you say yes? The short answer is no, because we believe that we're too close to this issue politically. Having said that, and again going back to the details, what is the mandate of security forces inside of Gaza? And we hope that it is peacekeeping, because if it's peace enforcing, nobody will want to touch that. Peacekeeping is that you're sitting there supporting the local police force, the Palestinians, which Jordan and Egypt are willing to train in large numbers, but that takes time. If we're running around Gaza on patrol with weapons, that's not a situation that any country would like to get involved in. ये किंग अब्दुल्ला ने आपको बताया कि कोई भी क्लैश होगा तो हमास के खिलाफ अगर हम खड़े हुए ना, तो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड हमसे नफरत करेगी। ये अजीज दोस्तों, ये है मसला, और अब यूरोप इसके ऊपर खड़ा तो हो रहा है। जर्मनी में ये जुलूस निकला बर्लिन में, जिसमें अब ये कह रहे हैं कि हमारी क्रिसमस मार्केट को सीरिया वाले टेक ओवर कर रहे हैं, तो इनको रवाना करो, इनको भेजो सीरिया वापस। अब तो इनके मुल्क में मसला हल हो गया है, वहाँ पे जंग थोड़ी चल रही है, तो इनको भेजो वहाँ पे। ऐसी कई मैं आपको चीज़ें दिखा सकूँगा। जर्मनी में ये देखें, लेफ्ट पे मस्जिदें, और सऊदी अरब में कितने चर्च हैं, कोई ये बता दे। तो ये डबल स्टैंडर्ड, ये जिस तरह भारत इनको बर्दाश्त कर रहा है, तो ये बर्दाश्त का नाजायज़ फ़ायदा उठा के नाजायज़ डिमांड्स पे डिमांड, तो अब यूरोप भी थक गया है। अभी तक यूरोप इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन बहुत जल्द इनको एक्शन लेना पड़ेगा। ये खैरत विल्डर हॉलैंड के 40 साल से पार्लियामेंट में है, हॉलैंड की सबसे सीनियर मोस्ट हॉलैंड का एमपी है। इस वक्त इसकी पार्टी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी है, 150 के हाउस में 37 सीट इसकी हैं हाईएस्ट। इसने कहा कि जिस दिन मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, पहला काम मैं ये करूँगा कि 60,000 सीरियन जो इस मुल्क में रह रहे हैं ना, इनको वापस भेजूंगा। We want 60,000 Syrian refugees in the Netherlands to return to Syria
immediately. And we want, maybe one of the most important things, we want all criminal foreigners to be deported from the Netherlands. अजीज दोस्तों, कंपेटेबल नहीं है. इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम्स, इट्स अबाउट टीचिंग. मसला यह है कि मिडिल ईस्ट में या मुस्लिम देशों में आप देख लें तो अमन नहीं है. अगर आप सिर्फ जीसीसी के 6 कंट्रीज़ को हटा दें तो बाकी सब, सूडान में देख लें, इथियोपिया में देख लें, इधर इज़राइल वाली साइड पे लेबनान, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, कहाँ है अमन? कहाँ है ह्यूमन राइट्स? कहाँ है? ईरान में है, पाकिस्तान में है. तो अजीज़ दोस्तों, ये है कि अब यूरोप थक गया है. ये फ्रेंच औरत है, ये मुसलमानों के खिलाफ फ्रांस में भी प्रोटेस्ट हो रहा है. तो ये है कि ये जिसकी सोच टीच हो ना, ये देखें, ये गुलामों की मंडी है. ये 1400 साल पुरानी वीडियो नहीं है, ये अभी की है, सीरिया की. गुलाम औरतें खरीदी जा रही हैं और ये इसी दुनिया में हो रहा है. और ये जो कर रहे हैं ना, वो आज अमेरिका ने उनको सीरिया का प्रेसिडेंट बनाया हुआ है. तो अब यूरोप खड़ा हो रहा है. ये कल हॉलैंड के लोग निकल आए, मतलब हॉलैंड की पुलिस निकल आई और मतलब एक बाकायदा सिविल वार के दरवाजे पे खड़े हैं हम. और स्पेन में तो पब्लिक निकल आई है सड़कों पे और लाखों लोग हैं, ये हजारों नहीं है, लाखों लोग हैं. वो कह रहे हैं हम अपनी क्रिश्चियनिटी को वापस लाना चाह रहे हैं, हम स्पेन को वापस क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाह रहे हैं. आपकी हरकतें हैं जिसकी वजह से आज ये हाल है. आप जहाँ मर्जी आती है सड़कों पे नमाज पढ़ रहे हैं. आपके पास इतनी मस्जिदें हैं. क्या पाकिस्तान में, कराची में कैसा शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, नवरात्रि सब होता था? सड़कों पे होता था. 47 के बाद तो आपने बंद ही कर दिए. पाकिस्तान में आप अलाउ करोगे कि गणेश चतुर्थी का जुलूस निकले? मरियम नवाज ने एक दरख्त लगा दिया क्रिसमस का लाहौर में, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लुक एट आवर सेक्युलर फेस, दिस इज ट्रू पाकिस्तान. और ट्रू पाकिस्तान आपको मैं दिखाता हूँ. आइए सिंध में क्या हालत है. कल करतारपुर साहब में एक सिख लड़की को बाय फोर्स कन्वर्ट किया गया. पनून और खालिस्तानी उस पर कभी नहीं बोलेंगे. अजीज दोस्तों, बड़ा लंबा टॉपिक है मेरे पास, इसके ऊपर बहुत ही मतलब चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट. Kindly keep supporting. It's not just that Islam is incompatible with the Western world, which it's not compatible with the Western world, but Islam isn't even compatible with each other. Have you ever heard of something called peace in the Middle East? No? Because of Islam. Look at what's happening in Sudan right now. We have 2 Islamic militant groups fighting for power. In Somalia, we have tribal warfare. They can't even form like a legitimate government because of Islam. In recent years, we've had the Iraqi civil war, the Syrian civil war, the Yemeni civil war that's still ongoing. The terror groups always have drama and they end up killing each other, like Hezbollah and the Houthis, and the IRGC doesn't really get along with ISIS or Al-Qaeda. ISIS doesn't really get along with HTS or Al-Qaeda. The sooner that we can just recognize and speak freely about the fact that Islam is just incompatible with civilization, like in general as a whole, the better we're going to be. Tell me one Islamic country that has a better quality of life than any country in the West. Doesn't exist. The Islamic Revolution in Iran should be the perfect warning as to what can happen, as it's been recent in like the 1970s, and we just ignore it. We don't listen to them. There's 93 million people in that country living under an oppressive jihadist regime with a less than 10% approval rating. Islam makes room for and does not denounce the extremism in their
culture. It's not just a religion, it's culture, it's a way of life, it's a doctrine. The peaceful majority are irrelevant when they refuse to stand up to the violent minority. They make room for and allow these extremist groups to control them, because that's what Islam is designed to do, oppress. And again, the sooner we can openly acknowledge this in the Western world, that the better chance we have at survival. Turning a blind eye to it and then importing them into our countries, it's going to cause us to lose our freedoms. It's going to cause us to fall.